हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम कमल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये कंपनी है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है ना, इसमें हमारा टॉपिक है कि ये इसमें टीम बनानी पड़ती है ना, या टीम क्यों बनानी पड़ती है। तो टीम देखिए, कोई भी अगर जैसे कि मान लो अगर कोई आपको बड़ा काम करना है ना, या आपको कोई बड़ी कंपनी में आप जैसे खोलना चाहते हो। देखिए, बड़ी कंपनी खोलने के लिए हमारे पास पैसा वैसा ये सब तो चलो जी को होना ही चाहिए। बट उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसमें जो है ना एक टीम वर्क काम करता है। कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, तो उसका जो है ना सेल्स पर्सन जैसे हैं, अगर उसमें कोई अकाउंटेंट भी होते हैं, उसमें एम्प्लॉय भी होते हैं, उसमें जो हर छोटे से छोटा जो आदमी है ना वो काम करता है उसके अंदर। तो उसका जो मालिक है ना वो उसको एक एक टीम की तरह लेके काम करता है। वो उसके लिए एक टीम होती है। बट वो उसके लिए क्या करता है, वो उस टीम के लिए ना पैसे देता है। पैसे देता है तभी उस टीम के ज़रिए वो काम निकलवा पाता है। टीम टीम उसे ही कहते हैं। तो जैसे कि मैं भी कहीं एक काम करता हूँ, अकाउंटेंट की मैं काम करता हूँ। तो जैसे मैं हूँ अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो हमारा एक अदर डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक लेबर का डिपार्टमेंट है ना, एक जो है स्टोर का जो है वो डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो ये क्या करते हैं, ये एक तरह से टीम होगी तभी उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट जो है ना तभी मार्केट में जाता है, वो मार्केट में जाता है, वो सेल्स पर्सन के द्वारा जो है बेचा जाता है। तो ये भी एक तरह की टीम होती है ना। बट इसके लिए क्या होता है ना कि जो इस कंपनी का जो मालिक होता है ना, कोई भी कंपनी होती है उसमें उसका मालिक जो होता है वो उसके लिए पैसे देता है। उस पैसे के लिए उसने उस पे यहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, जो है जो भी लोग होते हैं ना वो उनको काम पे रखा होता है और उसके लिए वो पैसे पे करता है। बट जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे फॉरएवर लिविंग जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसके अंदर भी जो है हर चीज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन भी होता है, उसको जो है लेना लाना ले जाना हो भी होता है, कैसे उसकी प्रोडक्ट की देखभाल होती है ना, सब जो है टेस्टिंग होती है, सब काम होता है। बट उसमें हम जो लोग होते हैं ना, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमें बस जो है ना एक टीम के ज़रिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इसमें जो है हम काम करते हैं तो हमें टीम इसलिए ही बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर टीम नहीं बनाएंगे तो टीम का जो है फ़ायदा वो कैसे मिलेगा। अगर टीम का फ़ायदा मिलेगा तभी जो है पैसा इसमें जो है हम कमा सकते हैं। तो टीम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है ना कोई भी बड़ी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, या कोई एग्जांपल के तौर पे मैकडोनल्ड है मैकडी है, मैकडॉवेल्स है। तो ये कंपनियां भी जो हैं ये भी अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बट उनके पास जो होता है ना, उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं होगा हमारे पास में तो हम उनकी फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। अगर पैसा है तो हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो लेकिन बट उस कंपनी के लिए, जो मैकडी है उस कंपनी के लिए उसको क्या देना पड़ा, उस कंपनी की हमने क्या है एक फ्रेंचाइजी ले ली, उसकी उसके लिए हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं उसके लिए। तो जैसे कि फॉरएवर लिविंग ये कंपनी है ना, इसमें भी जो है हम फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा। यहाँ पे सब जो है अपना काम कर रहे होते हैं, एक फ्रेंचाइजी के तौर पर ही हम काम कर रहे होते हैं। हम भी जैसे मैं भी एक इसका फ्रेंचाइजी की तरह ही काम कर रहा हूँ। जैसे मैकडी अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिलायंस अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब रिलायंस की जो है रिलायंस का जो मालिक है वो हर जगह जाके तो अपना सामान नहीं बेच रहा ना। वो क्या करते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे आपने कहीं पर भी देखा होगा, रिलायंस फ्रेश के नाम से उसके स्टोर खुले होते हैं, है ना। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस जियो मार्ट, जियो की सिम है, ये बेच रहे हैं सब जगह पर जाके, है ना। वो हर जगह जाके तो नहीं बेच रहा ना, है। तो ऐसे ही हमें भी जो है जो कंपनी फॉरएवर लिविंग, इसके भी हम जो है फ्रेंचाइजी के तौर पर ही हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमें कोई ना सैलरी प्रोवाइड कर रही है और ना हम आगे किसी को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम किसी को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। कि अगर पैसा होता तो हम यहाँ काम ही क्यों कर रहे होते। पैसा कमाने के लिए तो काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे टीम भी बनानी पड़ेगी। टीम बनाएंगे तभी हमें उस टीम का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अकेला इंसान जो है फिर वो अपने लिए ही काम करता रहेगा, है ना। अब अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, अगर दूसरे के टाइम का यूज़ करना है,
तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लूँगा, अगर जैसे मान लो कोई हमने एक जो है चाय की दुकान खोल ली, ठीक है, मैं उस चाय की दुकान को खोल रहा हूँ और सुबह मैं उस चाय की दुकान पर जा रहा हूँ, शाम को मैं चाय की दुकान से वापस आ रहा हूँ, मैं अकेले पूरे दिन काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं 1,000 रुपये रोज़ कमा रहा हूँ। अगर उस हज़ार रुपये रोज़ कमा कर ही मैं महीने के 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मैंने आगे 5-6 महीने बाद एक अपनी चाय की शॉप एक और खोल देता हूँ, ठीक है। चाय की शॉप पे मैं क्या करता हूँ, एक लड़का रख देता हूँ, है ना। वो चाय की शॉप तो मेरी ही है ना। मैं क्या करूँगा, उस चाय की शॉप पे जो है उस लड़के को काम पे रख दूँगा, उसको मैं सैलरी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जो भी महीने का होगा 10,000 12,000 मैं उस चाय की शॉप पे से उसको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं अर्न कर सकता हूँ। ऐसे करते करते मैं एक और शॉप खोल दूंगा, फिर ऐसे करते करते मैं अपने एरिया में 10 शॉप खोल दूंगा। उस 10 शॉपों पे मैं जो है लड़के रख दूंगा और लड़कों पे जो भी होगा सैलरी होगी, मैं सैलरी प्रोवाइड कर सकता हूँ उनको, और मैं जो है उससे जो प्रॉफिट होगा, इनकम होगी ना, वो मैं अपने पास में रख सकता हूँ। तो ये होता है टीम बेनिफिट, इसी को कहते हैं, मतलब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग में भी ऐसे ही काम होता है कि हमें जो है टीम बनानी पड़ती है, आगे हमें फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। बट हमें उनको ना सैलरी देनी है, ना हमें कोई अपना प्रोडक्शन करना है। जैसे मैं टी मेकिंग करूँगा, चाय की शॉप खोलूँगा, तो मेरे को वहाँ पे चाय की दुकान खोलने के लिए दूध भी, चाय पत्ती भी, है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि जो भी उस दुकान पे लगता होगा वो मैं सारा जो है मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को सारा मैनेज करना पड़ेगा, अपना भी मैनेज करना पड़ेगा और उसका भी मैनेज करना पड़ेगा। चलो आगे चल के मैं क्या करूँगा, अपना जब मुझे उससे ही इनकम होने लग जाएगी तो मैं क्या करूँगा, उसकी देख रेख करूँगा, है ना, देख रेख करूँगा। लेकिन मेरे को सबको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ मैनेज नहीं करना, हमें जो है कंपनी ने ये लगा लो 90% काम कंपनी ने हमें करके दिया हुआ है, और 8% हमको यहाँ पे नॉलेज लेनी होती है, और 2% हमको आगे वो एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमें टीम इसलिए यहाँ पे बनानी पड़ती है, और टीम बनाएंगे हमें टीम का बेनिफिट तभी मिल पाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टीम बनानी क्यों ज़रूरी होती है। और अगर आप सोचते हैं कि बिना टीम बनाए ही काम करना है, तो आप ज़िंदगी में जो है ना सिर्फ अपने लिए ही काम करेंगे, तो फिर आपको जो है उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप खुद काम करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, मुझे काम जो है अपना और आगे बढ़ाना है, कुछ ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो आपको जो है दूसरे के टाइम का बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो टीम बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो आई होप कि मैं समझ आ पाया हूँ आपको कि टीम बनाना क्यों ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको भी जो है काम करना है, तो आपको जो है टीम सीखना है। तो देखो, टीम जो है अपना आप ही बन जाएगी, फिर उसके बाद में सीखोगे, आप दूसरे को बताओगे, तो है ना, तो वो जो है टीम फिर अपना भी बनती है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई लंबा मेथड नहीं है कि ये हमें जो है ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना, बस नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेके बस जो है दूसरों को बताना है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो कि टीम बनाने का क्या सिस्टम है इसके अंदर में, और ज़िंदगी में भी आमतौर पे जो भी बड़े पैसे वाला है ना, वो टीम बना के ही काम कर रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक कर देना और फॉलो कर लेना। थैंक यू।